हेलो बच्चा पार्टी, जैसे कि मैंने आप सब लोगों से कहा था कि अब मैं यहाँ से आप लोगों का क्लासेस कुछ कुछ अपलोड कर दिया करूंगी। ओके, जैसे कि आप लोगों का मतलब कंप्यूटर का जो क्लासेस रहेगा वो जैसे दिक्कत ना करे, ठीक है। ओके सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्शन था। तो थोड़ा थोड़ा थ्योरी रहेगा जिसको आपको कवर अप कर लेने हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। आपको बहुत ज्यादा ही मतलब एग्जाम के लिए वो चाहिए रहेगा बच्चा लोग, सो इसको देखते रहना सब कोई प्लीज। ओके, ताकि जैसे आपका जो अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। सो पहला बात यह है कि अगर आप में से कोई भी न्यू हो और लाइक नहीं किए हो और सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, ओके, कोई भी आप में से न्यू हो और लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मतलब ये आप लोग के लिए एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि आप लोग का लाइक और सब्सक्राइब ही हमें सपोर्ट देता है कि हाँ चलो कि मैम चीजें और आगे बढ़ाइए, आपके क्लासेस हम देख रहे हैं, ठीक है। सो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको शेयर भी कर लेना अपने दोस्त लोगों से, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल्सो। सो देखो, पहला चीज है फ्लॉपी डिस्क के बारे में अब जानते हैं। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम जो है वो डिस्केट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम हम लोग का डिस्केट होता है। अब ये स्टोर डेटा के लिए यूज होता है, पर ये बहुत छोटा अमाउंट में डेटा स्टोर कर पाता है, ठीक है। बहुत ही छोटा अमाउंट में डेटा स्टोर करता है, पहला बात है। और स्लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क। ओके, तो हम लोग का जो हार्ड डिस्क होता है उससे भी स्लो प्रोसेस में, इस मतलब आप हार्ड डिस्क में अगर फाइल्स रखे हो, ठीक है, हार्ड डिस्क में ज्यादा फाइल रखने के बावजूद भी हम लोग का जो हार्ड डिस्क होता है वो थोड़ा सा फास्टर होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा फास्टर होता है। और फ्लॉपी डिस्क में कम डेटा होने के बावजूद भी ये स्लो होता है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, इसका शेप राउंड होता है और थीन प्लास्टिक डिस्क होता है जो आयरन ऑक्साइड में कोटेड होता है बच्चा लोग। ओके, तो आपको चीजें क्या क्या याद रखनी है। फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम हम लोग डिस्केट बताते हैं, ठीक है। छोटा, बहुत ही छोटा अमाउंट, मतलब हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में ये कम डेटा स्टोर करके रखता है। राउंड शेप का होता है और इसका जो प्लास्टिक थिन का डिस्क होता है वो आयरन ऑक्साइड में कोटेड रहता है। ओके, data is retrieved or recovered on the surface of the disk through a slot on the envelope, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क इज रिमूवेबल फ्रॉम द ड्राइव। ओके, तो फ्लॉपी डिस्क जो है ये रिमूवेबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका ये वाला पॉइंट है बच्चा लोग कि फ्लॉपी डिस्क के 3 साइजेस में अवेलेबल होते हैं, 8 इंच, 5 होल 1/4 इंच, 3.5 इंच का, ठीक है। 8 इंच का और 5.25, जिसको आप 5 होल 1/4 बोलते हैं, तो 5.25 इंच का रहता है और 3.5 इंच के। ये 3 ही साइजेस आप लोगों के अवेलेबल होते हैं, किसके? फ्लॉपी डिस्क के, या फिर आप लोग उसको डिस्केट बोल सकते हैं। ओके, अगला मूव करते हैं मैग्नेटिक टेप पे बच्चा लोग। तो मैग्नेटिक टेप जो है ये प्लास्टिक फिल्म टाइप ऑफ मटेरियल कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल्स टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ओके, तो जाहिर सा बात है परमानेंटली स्टोर करता है, फ्लॉपी डिस्क परमानेंटली स्टोर करता है, ये सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाते हैं। ओके, डेटा कैन बी रीड एज वेल एज रिकॉर्डेड, ठीक है। ये जो होता है ये यूजुअली 12.5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर वाइड रहता है। ओके, एंड 500 मीटर से लेके 1200 मीटर तक लॉन्ग रहता है। देखो, मैग्नेटिक टेप का अच्छे से मतलब इसका जो मेजरमेंट होता है, मतलब जो साइज होता है, शेप होता है, इसको अच्छे से जान लो। 12.5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर तक ये वाइडर होता है, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो 500 मीटर से लेके 1200 मीटर तक होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक टेप्स होल्ड करता है मैक्सिमम डेटा विच कैन बी एक्सेस्ड सिक्वेंशियली, ठीक है। दे आर जनरली यूज टू स्टोर बैकअप डेटा और दैट टाइप ऑफ डेटा विच इज नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड और टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। तो आप लोगों को पता होगा हम लोग का पहले में जो चलता था टेप रिकॉर्डर, ठीक है। हम लोग का जो पहले में टेप रिकॉर्डर चलता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, जिसमें हम लोग कैसेट डाल के देखते थे। ओके, जिसमें हम लोग कैसेट डाल के देखते थे, तो वो कैसेट से कभी कभार देखना वो रिकॉर्डर में लग के वो कैसेट से निकल जाता था ब्लैक ब्लैक टेप जैसा। ओके, जिसको हम लोग उंगली डाल के अंदर घुमाते थे, या तो फिर उसको हम मतलब सही करते थे डाल के, और वो या तो अगर वो ज्यादा अमाउंट में बाहर निकल आता था तो फिर वो हम लोग का कैसेट ही खराब हो जाता था। तो वो जो अंदर का चीज जो डेटा स्टोर करता था वो मैग्नेटिक टेप का था।
ठीक है, वो मैग्नेटिक टेप का था। तो उसका जो मोटाई होता है वो सिर्फ 12.5 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर, उससे मोटाई नहीं होता उसका, पर उसका लंबाई जो होता है वो 500 मीटर से 1200 मीटर। और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को ये याद रखना है, ये सिक्वेंशियली डेटा ही आप लोग का लेगा। ठीक है, मतलब पहला स्लॉट में ये है, दूसरे स्लॉट में ये रिकॉर्डेड है, तीसरे स्लॉट में ये रिकॉर्डेड है, तो इसके बाद ये नहीं चल सकता। अब इसके बाद इसी को चलाना है, फिर इसके बाद इसको चलाना है। सिक्वेंशियली डेटा ये रिट्रीव करता है मैग्नेटिक टेप। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का सीडी। अब सीडी वाला जमाना आप लोग देखे हैं। ओके, पूरा कंप्लीटली नया कुछ नहीं है, सीडी वाला जमाना आप लोग देखे हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत कम एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल डिस्क। ओके, ऑप्टिकल डिस्क के कंपैरिजन में इसका पैसा थोड़ा कम लगता है। तो पहला बात है, सीडी का फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका फुल फॉर्म रहता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये जो है कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ डेटा स्टोरेज डिवाइस अलोंग विथ स्टोरिंग ऑफ डिजिटल ऑडियो। ठीक है, ये डेटा स्टोर के साथ साथ ये ऑडियो स्टोर भी कर सकता है, क्योंकि आप लोग सीडी चला के क्या करते थे, सीडी चला के गाना भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑन अ पर्टिकुलर कंटिन्यूअस सेक्टर में ही ये रख सकते हैं सब चीजें। ओके, कॉम्पैक्ट डिस्क में भी आप लोग का कंटिन्यूअस पैटर्न में ही डेटा जो होता है वो स्टोर होता है। तो इसके कैटेगरीज 3 तरह के होते हैं। एक सीडी रोम होता है, सीडी रीड ओनली होता है, और कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल होता है, और एक रीराइटेबल होता है। ठीक है, एक तरह का आप लोग का रीड ओनली मेमोरी चलता है। रीड ओनली जो सीडी रोम जो होता है, इसी में आप लोग का जो, जैसे आप लोग मूवी ले आते थे और सीडी प्लेयर में डाल के देखते थे, तो एक बार वो मूवी उसमें चढ़ गया है तो मूवी चढ़ गया है, उसको इरेज करके दूसरा नई चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, तो रीड ओनली होता है, और सीडी आर होता है जो रिकॉर्डेबल होता है, और रीराइट होता है। तो रीराइट मतलब आप उस पर इरेज करके दूसरे बार भी कुछ चीजें चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्लाइड है बच्चा लोग, इसको तो तुम लोग को रट ही लेना है। ठीक है, तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उनका स्टोरेज मतलब मेथड क्या है और कैपेसिटी क्या है। मतलब पहले में जो तुम सारे पढ़ के आ गए उसको एक छोटा सा क्या कर लिए है, टेबल बना लिए है। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क जो होता है 5.25 इंच, ये कैसे स्टोर करता है, मैग्नेटिक स्टोरेज मेथड होता है। इसका कैपेसिटी 1.2 MB तक चलता है। ओके, फिर फ्लॉपी डिस्क जो 3.5 इंच वाला होता है वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम लेता है, और उसका 1.44 MB कैपेसिटी होता है। 8 इंच वाला जो फ्लॉपी डिस्क होता है, क्योंकि हम आपको फ्लॉपी डिस्क का 3 साइज बताए थे, बोले थे एक 5 होल 1/2 वाला, एक बोले थे 3 होल 1/4 वाला, तो ये उसी का बताता है। ठीक है, कि इसका कितना इंच का वो मोटाई रहने से ये कितना तक कैपेसिटी स्टोर कर सकता है। ओके, 8 इंच वाला जो फ्लॉपी डिस्क होता है वो 80 KB से लेके 242 KB तक ही स्टोरेज रख सकता है। ओके, वैसे ही सीडी रोम जो होता है ये ऑप्टिकल मेथड में स्टोर करता है, 640 MB से 680 MB तक लेता है। तो डीवीडी रोम जो होता है ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, जो 4.7 GB से लेकर 17 GB तक लेता है। ओके, तो पेन ड्राइव हम लोग का सॉलिड स्टेट में स्टोर करके रखता है 1 GB से लेके 512 GB, और मैग्नेटिक टेप जो है वो मैग्नेटिकली वो अप टू 1 TB। तो देखो यहाँ पे तुम लोग का जो साइज का डेटा दे दिया, अब यहाँ पे तुम लोग कंफर्म हो गए, तो सब में से सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला कौन है, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, सबके कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट कैपेसिटी रखने वाला कौन है, मैग्नेटिक टेप है। यहाँ तक क्लियर हो गए बच्चा लोग। ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ मेमोरी यूनिट्स है, तो मेमोरी यूनिट्स अगर पूरा रट सकते हो तो रट लो। ओके, जैसे कि हम आपको मैराथन करवाने के टाइम बोले हुए थे, एक बिट जो होता है, ओके, 1 बिट इक्वल्स टू क्या करता है, एक ही कैरेक्टर लेता है। 1 बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, जो एक ही कैरेक्टर लेता है, या तो वो 0 लेगा या तो वो 1 लेगा। वैसे ही आप जब 4 बिट को जोड़ दो तो आप लोग का बन जाता है एक निबल। जब आप 8 बिट को जोड़ दो वो बन जाता है 2 निबल या फिर 1 बाइट। 1024 बाइट्स को जोड़ लो, ठीक है, ध्यान से देखो, 1024 बाइट्स जुड़ने पे 1 किलोबाइट, फिर 1024 किलोबाइट जुड़ने से 1 मेगाबाइट, फिर 1024 मेगाबाइट जुड़ने से 1 गीगाबाइट। अब आप लोग ये वाला जो सीक्वेंस है ना, ओके, किलो मेगा जिगा टेरा पेटा एक्सा, ओके, फिर जेटा योटा, ये सारा आप लोगों का साइंस में भी चलता था, जो आप यूनिट्स देखते थे। ओके, किलोमीटर, फिर आपका क्या होता है, वो सारा किलो मेगा जिगा आपका साइंस में भी था। बस यहाँ पे अंतर क्या है आप लोगों का, कि वहां पे जो थाउजेंड्स के मेजर में चलते थे, अब यहाँ पे 1024 तुम लोग को देख लेने हैं। ओके, एक बिट सिर्फ एक ही कैरेक्टर रख सकता है, या तो वो 0 लेगा या तो 1 लेगा। फिर 4 बिट्स मिला दो तो एक निबल बन जाता है, 8 मिला लो तो वो 2 निबल या 1 बाइट बन जाता था। फिर 1024, अब उसके बाद से सिर्फ बाइट का काम शुरू हुआ। 1024 बाइट जुड़ने से 1 किलो बाइट,
1024 किलोबाइट जुड़ने से 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट जुड़ने से 1 गीगाबाइट, और 1024 आप लोग का गीगाबाइट जुड़ जाए तो 1 टेराबाइट, फिर 1024 टेराबाइट जुड़ने से 1 पेटाबाइट एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर हो गए बच्चा लोग? तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आप लोग। ओके, ऐसे ही छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन हम आपको देते जाएंगे, जिसको आप लोग को बस पढ़ लेने हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर लेने हैं और लाइक भी कर लेने हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।